हम लोग अपने होटल से लेह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं और अभी लेह मेन मार्केट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेह शहर समुद्र तल से 3524 मीटर की ऊंचाई पर है और आज 26 जुलाई को यह 10 बजे का समय है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम 16-17 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। लेह सिटी का विहंगम दृश्य। सामने लेह पैलेस दिख रहा है। लेह पैलेस को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। पूरी कतार में गाड़ियां हैं लेह पैलेस देखने के लिए। देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ जुटे हुए हैं। यही लेह पैलेस है। अब हम लोग भी लेह पैलेस की ओर बढ़ रहे हैं। लेह पैलेस के बाद हम लोग लेह मेन मार्केट होकर हॉल ऑफ फेम की तरफ निकल रहे हैं।
लोग अभी लेह हवाई अड्डा फेंस के बाहर है। यहाँ से हॉल ऑफ फेम लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्पष्ट दिख रहा है पहाड़, रेत का पहाड़, सूखा, ड्राई। हम लोग हॉल ऑफ फेम आ चुके हैं। यह एक वार मेमोरियल है, भारतीय सेना द्वारा संरक्षित, संचालित। यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। महानतम कुर्बानी देने वाले भारतीय सैनिकों का स्मृति चिन्ह यहाँ रखा गया है। इस हॉल ऑफ फेम में प्रवेश का टिकट लगता है और एक टिकट काउंटर है जिसमें कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, केवल कार्ड। यह हमने 2 टिकट लिया है। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। एंट्रेंस गेट का नज़ारा कुछ ऐसा है। कारगिल के बोल रहे हैं ना? हाँ जी, आप कारगिल विजय जोश ये जमा देंगे। ओ जमा रहेगा। 2 टिकट। ओके सर, चलिए। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर से करना सर, यहाँ आराम है। बंद कर दें? हाँ, बंद कर दीजिए हमें। अंदर में अलाउड है? हाँ, अंदर से अलाउ है। फर्स्ट गैलरी, ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख। अब हम सेकेंड गैलरी की ओर बढ़ रहे हैं। सेकेंड गैलरी का थीम है द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। अब हम तीसरी गैलरी की ओर चल रहे हैं। इस तीसरी गैलरी का थीम है वार गैलरीज, हीरोज गैलरीज, सोवेनियर शॉप्स। (1971) इंडो-पाक वार, 1965 इंडो-पाक वार। महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो हम लोग परमवीर चक्र से प्रारंभ करते हैं। धान सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, PVC। संजय कुमार,
विक्रम बात्रा, this is Muslim, huh? कैप्टन विक्रम बत्रा। This is Sher of Mir, Siddharth Malhotra. महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल खुशल चंद, MVC। प्रीतम सिंह, मेजर हरिचंद, कैप्टन फतेह सिंह। शोकेस में ये कुछ आधुनिक हथियार रखे गए। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता की द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक को यहाँ लिखा गया है और यह बताया गया है कि आत्मा अमर होती है, जिसे कभी भी मारा नहीं जा सकता। सोवेनियर्स ऑफ, अब इस गैलरी में हम चल रहे हैं। सोवेनियर शॉप गैलरी में लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचा जाता है। काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ ऐसे सोवेनियर को लेने के लिए आए हुए हैं। तुम क्या खरीद रही हो? देखो देखो, कुछ तो मिल ही जाएगा। छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये सोवेनियर शॉप है। खरीदारों और पर्यटकों की संख्या काफ़ी है और कुछ न कुछ लोग खरीद रहे हैं। और ये है लेह लद्दाख का टेरेन मॉडल, जिसे पियानो के आकार में बनाया गया है और दिखाया गया है। हॉल ऑफ फेम में 1962 भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी। मेडल ऑफ रिजांगला, आज़ादी के वक्त 1947 में 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी यहाँ दी गई है।
चलते हो। ये 1999 में कारगिल युद्ध। इनके कब मैंने इनका नाम मैंने कहाँ लिया था, इंदर सिंह टेगार हिल के पास है ना। कम लोग गुली नहीं लगा इसको 17 अंगुली कम होता है। 17 अंगुली लगने के बाद जो ना ये अपना चल नहीं पड़ा होता है। उस टाइम पर अपना गुन्ना टिक के जाके खून के साथ जाके टेगार हिल के टॉप के ऊपर इसी ने इंडिया के तिरंगे झंडा फैला के लाया, साथ में 3 बार जय पुकार के। अभी आप लोग सोचता है 17 आदमी 17 गुली लगने से करने से शहीद हो चुका होगा, नहीं, पहले भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, मौजूद है, आज भी जिंदा मौजूद है। अभी यह आर्मी से रिटायर भी हो चुका है। आर्मी से रिटायर होते समय ऐसे नहीं भेजा, इनको भी 3 फुली लगा के भेजा, कैप्टन लगा के। इसका नाम मैंने कहा लिया था, कैप्टन मनोज कुमार पांडे का नाम लिया था। शुरू में हमारे जो 11 आर्मी जो पेट्रोलिंग ट्रेन गया था, संजय कुमार ने लिया। फिर ये आपने संजय कुमार ने पाकिस्तान तो 2 महीने उसी से सब उसी से पाकिस्तान का आदमी किया था, यार उसी का निषेध मार उसके देखते हुए तो काम कर दिया था। और तो कारगिल वार के 4 में से 2 जिंदा को 2 शहीद हो गए। ये दोनों जिंदा है, दोनों आर्मी से रिटायर हो चुका है। दोनों को ऐसे आपने नहीं भेजा, कैप्टन लगा के भेजा, ठीक है सर। दूसरा भी आपको बोला कारगिल वार के दौरान हमारे कितना आर्मी शहीद हुआ हमने 527 का नाम कहाँ लिखा हुआ आप देखना चाहता तो एक वर्ड पर लिखा हुआ। मैंने तो आपको बोल दिया कारगिल मुझे दिवस मनाता है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए घटना करने के बाद कारगिल मुझे दिवस नहीं मनाता, ठीक है। कारगिल से लगभग 25 किलोमीटर जाने के बाद जिस जगह पर जरा से करके मनाता है ना, यूपी से दराज के अंदर होता और दराज के अंदर बना हुआ है। फिर चाहे आर्मी हो चाहे आप सिविल हो, ये ना खाली के नाम क्यों लेता है, दोनों लेता है, आर्मी भी लेता है, सिविल भी लेता है। इस साल जो ना कारगिल विजय दिवस बहुत धूमधाम से मना रहा है, कम से कम 2-3 हफ्ता से तैयारी कर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो 19 युद्ध होकर 25 साल पूरा हो चुका था, है ना। इस साल हमारे सिल्वर जुबली मना रहा, बहुत खुशी के साथ मना रहा। सुबह 9:30 बजे मोदी साहब भी आ रहा है, हर चीज दाएं से बड़े आदमी था। दूसरा मैंने बोला था, अभी आप लोग सोचता है 570 शहीद होने के बाद सोचता हूँ ये दुख के साथ मनाता हुआ सोचता है, ये दुख के साथ नहीं मना रहा, ठीक है, ये खुशी के साथ मना रहा है। खुशी के साथ क्यों मना रहा है? क्योंकि शुरू जो युद्ध खत्म होने के बाद जो ना इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ा है, कुछ बता के छोड़ा है। क्या बता के छोड़ा, आपको मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान को पता है इस बार तुम लोग गलती से हमारे एरिया के अंदर तुम लोग आ गया, दोबारा तुम लोग ऐसे गलती नहीं करना है। हमारे एरिया के अंदर तुम लोग एक कदम भी रखेगा ना, इंडियन आर्मी अभी क्या लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, पीओ के लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अभी पीओ के वो तो ऐसे भी आना चाहता है।
मला संशय आलाच तो हा आता तुमचं चित्र आलंय मगाशी नव्हतं आलं. हॉल ऑफ फेम परिसर के अंदर एक अरोमा कैफ़े भी है। तिब्बतियन थीम पर इसे बनाया गया है। हॉल ऑफ फेम परिसर से अब हम बाहर आ गए हैं। लगभग 1 घंटे का समय हमने यहाँ व्यतीत किया। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लद्दाख। यह है लद्दाख का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल मैग्नेटिक हिल, 11,123 फीट की ऊंचाई पर। इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ अगर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर न्यूट्रल में करके रख दिया जाए तो यह रिवर्स में ऊपर की ओर जाने लगता है खुद ब खुद। अभी मेरा कार यहाँ खड़ा है। हाँ चिले क्या यहाँ विशेषता है ये बताओ। यहाँ पे सर ये इस जगह को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। हाँ। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर तो नहीं, यहाँ बीच में यहाँ पे पहले लाइन लगा था। अभी ये ब्लैक टॉप लगाने की वजह से और लाइन अभी नहीं है। तो अभी फिर इसी साइड ये एक लाइन था, यहाँ पे गाड़ी ऑफ करके, जैसे गाड़ी है ना ऑफ करके ऐसे न्यूट्रल में रखे तो अपने आप चलता है। अच्छा ओके। ये है हमारी कार और हस्ब मामूल मैडम साहिबा तो कार से निकलेंगी नहीं। अरे भाई ये मैग्नेटिक हिल है, यहाँ उतरने से आदमी अब ऐसे ऑटोमेटिकली पीछे चलने लगता है। तो देखो तो उतर कर नहीं। हाँ तो पानी मैडम को दे दीजिए, पानी खत्म हो गया था। चलिए अब आगे हम लोग चलें संगम की ओर। संगम तो हमने प्रयागराज में सुना है, देखा है, स्नान किया है। यह है लद्दाख का संगम। ये जो नदी आ रही है यह इंडस है, इंडस रिवर। और ये जो नदी है जो यहाँ से आ रही है यह है ज़ंस्कार रिवर। ये दोनों की मुलाकात यहाँ होती है और इस स्थान को संगम कहते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नीचे संगम की तरफ।
संगम ऑफ लद्दाख। और हम लोग संगम ऑफ लद्दाख पहुंच चुके हैं। इंडस रिवर, हम बिल्कुल संगम ऑफ लद्दाख के किनारे खड़े हैं। ये जलधारा है। इसका करंट काफ़ी तेज़ है, लेकिन बावजूद इसके लोग राफ्टिंग करते हैं। हालांकि एट प्रेजेंट राफ्टिंग करता हुआ कोई दिख नहीं रहा है। संगम ऑफ लद्दाख का भ्रमण पूरा हो गया। अब हम लोग संगम कैफ़े में चाय पानी लेंगे। संगम कैफ़े में हमने चाय पी, मिल्क टी 40 रुपये।
संगम ऑफ लद्दाख के पास राफ्टिंग के लिए एक स्पेशल बुकिंग काउंटर भी है। कुछ लोग राफ्टिंग के लिए अपना स्लॉट बुक करवा रहे हैं। मैं कहाँ से लूँगा? काट लेना बाद में, तो जी पे कर लेना बाद में देख लेना। संगम दर्शन के बाद अब हम वापस चल रहे हैं मैग्नेटिक हिल और उसके बाद गुरुद्वारा पत्थर साहिब। संगम ऑफ लद्दाख के बाद हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। जूता उतारना है पहले, उसके बाद आके टोपी लेना है, तब गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बारे में यह कहा जाता है कि 1517 ईस्वी में गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ आए थे और तपस्या में लीन थे। इसी वक्त एक पहाड़ी के ऊपर से इस पहाड़ी के ऊपर से किसी दुष्ट ने उनके ऊपर पत्थर गिरा दिया, यह समझकर कि पत्थर लगने से नानक जी की मौत हो जाएगी। पत्थर तो नानक जी को लगा जरूर, लेकिन वह पत्थर लगभग मोम की स्थिति में बदल गया और उस गुरु नानक देव जी महाराज के पिछले हिस्से अर्थात पीठ की तरफ से थोड़ा धंस गया। वही पत्थर इस गुरुद्वारे में गुरुद्वारा पत्थर साहिब के रूप में विख्यात है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं।
यही है वो पत्थर। वह पवित्र चट्टान जिसके बारे में कहा गया है कि गुरु नानक देव जी महाराज के पीठ में आकर वह लगा, और यह गहरा गड्ढा जो है वही है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब में लंगर। चढ़दी कला पर्वत।